खुशहालपुर नाम के गांव में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। कल्याणी अपने छोटे बेटे के साथ कुटिया में रहा करती थी और पूरी तरह से वह कुटिया टूटी फूटी थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही थी। कल्याणी की कुटिया के पीछे छोटे से खेत में कई सारे कटहल के पेड़ थे जो कल्याणी के पति ने लगाए हुए थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं था। हालांकि कल्याणी उन कटहलों को बेचकर अपना गुजर बसर कर रही थी। थोड़े दिनों बाद उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला जाता है। इस बार तो पेड़ पर अच्छे खासे कटहल आए हैं, लगता है कमाई अच्छी हुआ इस बार। कल्याणी खुद से कह रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कुसुम आ जाती है और वो भी कटहल के पेड़ पर ढेरों कटहल देखकर कल्याणी से कहती है, क्या बात है कल्याणी अम्मा, इस बार तो आपके कटहल के पेड़ कटहल से भर चुके हैं। लगता है इस बार अच्छी कमाई होने वाली है। ठीक ठीक, तुझे क्या जलन मच रही है? अली नजर न लगा मेरे कटहलों को, मैं तुझे कभी कहने टोकने आती हूँ जब तेरे बगान में आम लगता है। अम्मा आप तो बिन बात के ही बुरा मान गई, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। और एक रोज कल्याणी उन कटहलों के पेड़ से कुछ कटहल तोड़कर टोकरी में रखकर उन्हें बाजार ले जाती है और उससे कल्याणी को अच्छी कमाई होती है, जिससे वह अपने टूटे घर की मरम्मत का काम शुरू करवाती है। यह सब देखकर कुसुम कल्याणी से कहती है, क्या बात है अम्मा, आपने तो अपने टूटे हुए कुटिया को महल जैसा बना दिया। बेशक ये टूटा फूटा था, लेकिन अब देखो ये कुटिया कितना सुंदर हो गया है। हाँ हाँ, तेने काहे जलन हो रही है इस कुटिया को देखकर? जब से कुटिया टूटी फूटी बारिश में टपकती थी तब तो तू कहने ना आई, अम्मा एक रात घर रह लियो। आज जब कुटिया बनवा ली तो दाना मिर्ची लग रही है। अरे कल्याणी अम्मा, आप तो हर बात पर गुस्सा करने लगती हो। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वैसे मार्केट में कटहल के क्या भाव चल रहे हैं? मुझे भी अपने कटहल बेचने हैं। कटहल के भाव मार्केट में बढ़िया है, जा क्या खुद पता करिए। तू क्या मेरे कटहल का भाव लगाने की सोच रही है? अच्छा ठीक है कल्याणी अम्मा, आप रहने ही दो, मैं कटहल के खुद ही भाव पता कर लूंगी। अच्छा चलती हूँ। कुसुम को कल्याणी के कटहल को देखकर लालच आ जाता है, क्योंकि इस बार मंडी में कटहल के भाव वास्तव में बहुत अच्छे थे और जिस तरह कल्याणी के पेड़ पर कटहल लटके थे तो कल्याणी तो माला माल होने वाली थी। अब एक रात कुसुम उन कटहलों पर अपने बेटे हरिया से कहलवा कर एक ऐसा रसायन छिड़कवा देती है जिससे सारे कटहल रातों रात सड़ जाते हैं और अगली सुबह कल्याणी जब यह सब देखती है तो उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। हे राम, ये सब किसने कर दिया? मेरे कटहल, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई रे। कल्याणी अम्मा, लगता है आपके कटहल पर ना किसी ने किसी तरह का रसायन छिड़का है। देखो इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ना जाने कौन अभागा मेरे कटहलों से नफरत कर बैठा। हाय। अरे कल्याणी अम्मा, किसी को भी ऐसे क्यों कोस रही हो सकता है खुद ब खुद हुआ हो। और हरिया, तुझे क्या पड़ी है जासूस बनने की? चल तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहीं जो सब तेरो तो क्यों ना है? अरे मैं तो फिर से कहूँगी, यूं सब आगे की जिंदगी नर्क हो जावे। ये सब क्या धरा कुसुम और उसके बेटे हरिया का ही था, लेकिन कल्याणी को यह सब देखकर अत्यंत दुख हो रहा था, क्योंकि वो इन पैसों को अपने बेटे के लिए जमा कर रही थी, जो कई सालों पहले ही कल्याणी को छोड़कर चला गया था और वो आज इस हाल में जी रही थी। अब कल्याणी अपने खेतों में घूम रही होती है और उन सड़े कटहलों को देख रही होती है। तभी उसके पैर से
कुछ ठोस चीज टकराती है। अरे ये क्या है? ये तो एक कटहल है। सारे कटहल बर्बाद हो गए, लेकिन एक ही कटहल बचा है। जगह मैं क्या करूंगी? कल्याणी उस कटहल को अपने साथ अपनी कुटिया में ले आती है और उसे एक कोने में रख देती है। अब निराश कल्याणी रात भर अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में सोचती रहती है। तभी कल्याणी उस कटहल की तरफ देखती है। यो सामने आओ, जय उम्र में भी मैं तो ऐसे डरती ना हूँ। मैं तो आपके सामने ही हूँ, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रही। पहेलियां ना बुझा, जो भी है सामने आ। अरे अम्मा, इतना जोश